Hello students, welcome to Anubhav batch of class 11. Today we are going to discuss about the phylum Cnidarians, that is the second phylum of animal kingdom. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सेशन के एंड तक बने रहें। आज हम नाइटेरियंस के बारे में पढ़ने वाले। ओके, द सेकंड फाइलम ऑफ दैट इज एनिमल किंगडम, और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स। ओके, तो ये जो पहला जो फोटो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉरल्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉरल्स है। ये एक टाइप है जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसको कहते हैं ब्रेन कॉरल। जब कॉरल बिल्कुल ही मैच्योर हो गया है, कोरल का काम क्या है, पर्ल। पर्ल मतलब मोती, वाइट मोती, जो लाइक जो फीमेल्स है वो काफी ज्यादा पसंद करती हैं इस टाइप की ज्वेलरी पहनना, वाइट मोती वाला। बट दैट इज नॉट द रियल पर्ल। जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो रियल पर्ल नहीं होता है। जो पर्ल यहाँ से मिलता है, ये साइंटिस्ट जो है स्पेसिफिकली वो एक्सपेरिमेंट के पर्पज के लिए रखते हैं, और बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर हम बात इसकी करें तो ये क्या है, सी एनिमल। ओके, और इसकी बात करें तो ये क्या है, जेलीफिश। और यही नहीं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नाइडेरियंस के, जैसे कि सी फेन है, सी पेन, फिर सी फेदर है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, इनसाइड द ओशंस। कहाँ, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं ये जानवर। ये दिख रहा है आपको, ये सारे पानी है, पानी के अंदर, बिल्कुल ही समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। अगर आप लोग कहीं कोई ट्रिप विजिट किए हैं जहाँ ओशंस वगैरह अगर आपने देखा है, जानवरों को बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वी कैन डिस्ट्रॉय द मेराइन हैबिट्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अगर हम उनकी मेराइन हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये जो कॉरल्स इतने अच्छे तरीके से जो मोती बना रहे हैं वो बना नहीं पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल ही उनको क्लीन एंड हाइजीन रखना पड़ता है दैट मेराइन हैबिट को। ठीक है ना। तो इसी वजह से है जो हम बहुत ज़्यादा डीपली उनको जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनकी एक्वाटिक हैबिट को। ठीक है, तो लाइक हमारे पिछले विजिट जब हम लोग पोर्ट ब्लेयर गए थे, तो उसकी एक वीडियो शेयर करूंगी मैं आपके साथ, जहाँ पे समुद्र में कोरल्स कैसे दिखता है। वैसे मोती बनता हुआ आप नहीं दिख सकते, मोती बना होता है और अंदर रहता है, अंदर जब उसको खोलेंगे निकालेंगे तब मोती निकलेगा। लेकिन जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, सी एनिमन कैसा दिखता है, जेलीफिश कैसा दिखता है, वो आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, सो यस, दिस इज द वीडियो। ठीक है, तो ये जो वीडियो दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है ब्रेन कॉरल्स। ये सारे जो दिख रहे हैं, ये वाले सारे ब्रेन कॉरल्स है ना। ये सारे कॉरल्स हैं, और आगे जाएंगे तो और ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। ये वाले ब्रेन कॉरल्स है, इसके अंदर जो दिख रहा है मोती, वाइट वाली मोती बनती है। तो बहुत टाइप्स ऑफ कॉरल्स होते हैं, जैसे कि फिंगर टाइप्स कॉरल्स होते हैं। जब ये कॉरल मैच्योर हो जाता है, बिल्कुल मैच्योर फॉर्म में हो जाता है, कॉलोनी एक साथ, देखो कॉलोनी फॉर्म में रह रहे हैं, इस तरीके से कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, इसी में से जो है मोती बनता है। और भी एग्जाम्पल है सी एनिमन, थोड़ा सा आगे जाएंगे, इस वीडियो को प्ले करेंगे तो दिखेगा। सी एनिमन भी दिखेगा आपको, थोड़ा आगे जाएंगे तो दिख रहा है, कोरल्स है। ओके, चलिए, दिस इज द कोरल पार्ट। ये फिंगर वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है कितने ये सारे स्पेसिस जो है मराइन में, आई मीन इनसाइड द ओशंस पाए जाते हैं। ठीक है, जब हमने ये ट्रिप किया था तो वहाँ पे हमने ये बहुत सारे जो ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं उनको हमने एक्सप्लोर किया था। ठीक है, अगर आप कभी जाते हैं घूमने के लिए, जो ओशंस पार्ट है जहाँ पे आप देखने को मिलता है ये कोरल्स हो गए, हम गए थे पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे हमने देखा था। तो ये वीडियो शेयर करने का मेरा यही मतलब है कि जो सी एनिमल है, या जो एनिमल्स है, कोरल्स है, जेलीफिश है, वो सारे जो कहाँ पाए जाते हैं, इन द ओशंस। ओके, चलिए, अब ये हो गया अबाउट दिस वीडियो। सो दिस इज डन। तो ये क्या है, सी एनिमल है। ओके, तो इसके बाद हम आज इसके क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट, डायग्राम देख लिया आपने, और वीडियो भी देख लिए कि उसमें कोरल्स कैसे दिखते हैं इनसाइड द ओशंस, द मराइन हैबिट्स। ठीक है, सबसे पहली बात हम बात करेंगे अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाइडेरिया डिराइव फ्रॉम क्या, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमाटोसाइट्स। इसको क्या कहते हैं, फूड कैप्चर करता है। नेमाटोसिस्ट हेल्प इन द फूड कैप्चर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द टेंटिकल्स, ऑन बॉडी के टेंटिकल्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। नाइडोब्लास्ट किस लिए यूज करते हैं,
एनकरेज के लिए, डिफेंस के लिए एंड फूड कैप्चर के लिए। तो नाइडोप्लास्ट जो प्रेजेंट होते हैं सिलेंट्रेटा में, उनका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन, क्या है, एनकरेज होगा, डिफेंस में अगर किसी तरीके से कोई जानवर अटैक कर रहा है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और फूड कैप्चर, जब फूड को कैप्चर करना होता है, उन्हें खाना होता है, तब ये जो है नाइडोप्लास्ट को यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हिप्नोटॉक्सिन, जो टॉक्सिन प्रेजेंट है इन निमेटोसिस्ट। अब ये टॉक्सिन का ये कैसे प्रिपेयर, जो न्यू नाइडोब्लास्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं, पहले इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, फिर वो टोटिपोटेंट सेल्स, सेल्स दैट ग्रो। अब वो सेल्स जब ग्रो हो जाते हैं, दैट सेल्स हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग, तब न्यू नाइडोब्लास्ट फिर हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, ओके। तो हिप्नोटॉक्सिन का काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टॉक्सिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं नेमाटोसिस्ट में, ठीक है ना। तो अगर ज्यादा टॉक्सिन हो जाता है ना, तो वो एक्वाटिक लाइफ को या मैराइन को, जो एनिमल्स हैं उनको हार्म करता है ना। चलिए अगर हम बात हैबिट एंड हैबिटेट की करें, तो नाइजीरियंस क्या है, बेसिकली एक्वेटिक है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, समुद्र में पाए जाते हैं, मोस्टली मराइन, ज़्यादातर मराइन होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फ्यू, बहुत कम जो है वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखी जाए तो ओबेलिया जो है, ओबेलिया एक कॉमन एग्जांपल ऑफ सिलेंड्रेटा है, जो कि ससाइल है, दैट इज वो स्टेशनरी एक जगह पे रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात ऑरेलिया की करें या जेलीफिश की करें, जो कि मैंने आपको दिखाया है, वो फ्री स्विमिंग होते हैं, बिल्कुल ही स्विम करते हुए जाते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम दिख रहा है, जेलीफिश वो स्विम करते हैं, दैट मीन्स वो मोटाइल है, ठीक है, मूवमेंट करते हैं, जेलीफिश हो गया। अगर हम बात हाइड्रा की करें, हाइड्रा भी एक कॉमन एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा है, जो कि सॉलिटरी है, या तो कॉलोनियल फॉर्म में भी, सॉलिटरी मतलब एक जगह पे रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, कॉलोनी मतलब एक गुच्छा बना के रहते हैं, ठीक है, या तो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर फाइजेलिया की बात करें, वो भी एक कॉमन एग्जांपल है सिलेंट्रेटा का, जिसको क्या कहते हैं, कॉन्टिग्यूस मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो फाइजेलिया इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा, ओके। चलिए अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करें, तो सिमेट्री कैसी होती है इनकी, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। अभी बायोलिटरल सिमेट्रिकल नहीं है, नेक्स्ट फाइलम जब पढ़ाएंगे तब बायोलिट्रिकल, थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, ठीक है। और इसके रेडियली सिमेट्रिकली के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो लेक्चर जाके देख लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं है तो, ठीक है। अगर हम बात करें सी एनिमल, सी एनिमल जो है उसके पास बाई रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है अबाउट द सी एनिमल, वो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स नहीं है, ओके। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाइजीरियंस क्या है, टिश्यू लेवल, ठीक है। पहले पिछला पोरीफेरा क्या था, सेलुलर लेवल था, हमेशा कंपेयर करके पढ़िएगा। पोरीफेरा क्या था, सेलुलर लेवल था, लेकिन थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये, तो इनमें क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, टिश्यू रहता है इनके पास, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट विल फॉर्म द टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लियर है अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द बॉडी सिमेट्री। चलिए अब बात करते हैं जॉर्म लेयर्स की। जॉर्म लेयर्स ये अभी तक डिप्लोब्लास्टिक ही है, डिप्लोब्लास्टिक में भी नेक्स्ट फाइलम से हम डिस्कशन करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक मतलब टू लेयर्स, टू जर्म लेयर्स है प्रेजेंट, दैट इज एक्टोडर्म बाहर वाला ये लेयर और एंडोडर्म इनर लेयर, ओके। अगर हम बॉडी लेयर की बात करें, तो दो डिस्टिंक्ट लेयर प्रेजेंट है इसमें, बाहर आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस, ओके। और इन दो लेयर्स के बीच में एक शीट ऑफ गेलाटिनस मटेरियल प्रेजेंट, उसको क्या कहते हैं, मेजोग्लिया, ठीक है। तो ये एक्चुअली इनके बॉडी लेयर है, बॉडी पैटर्न है, कैसे वो दिखती है, ठीक है। बॉडी प्लान की बात करें तो ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान प्रेजेंट है, माउथ इसमें प्रेजेंट है, बट एनस एब्सेंट है, इन एनिमल्स में एनस नहीं होता है। डेट मीन्स जो खाना हम, जी एनिमल से जो खाना मुंह से खा रहे हैं उनके पास एनस नहीं है, तो जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो मुंह से ही वापस थ्रू द माउथ इट विल कम आउट, ओके। तो बाहर माउथ से ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें, तो टू फॉर्म ऑफ बॉडी होती है, एक ट्यूब शेप होता है और एक अम्ब्रेला शेप होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने दिखाया आपको उस वीडियो में, कुछ एनिमल्स ऐसे ट्यूब शेप में होते हैं, ठीक है, और कुछ अम्ब्रेला इस तरीके छत्ता शेप में होते हैं, है ना। जैसे कि जेलीफिश में आपने देखा छाता है ऊपर और इस नीचे जेली है। तो ये दो फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट है बॉडी फॉर्म, जो कि पॉलिप और मेडुसा है। तो दैट मीन्स द ऑल्टरनेट फॉर्म्स
जो प्रेजेंट है लाइफ साइकिल ऑफ नाइटेरियंस, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप क्या है? इट इज ट्यूबुलर इन शेप और सिलिंड्रिकल, ट्यूबुलर है और सिलिंड्रिकल है। अगर हम ये डायग्राम की बात करें, देखिए उनके पास क्या है, माउथ प्रेजेंट है और माउथ ही जो है एनएस का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि एनएस एब्सेंट है इनमें, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाएंगे, किससे? माउथ से। ये टेंटिकल्स है, इट हेल्प्स इन द कैप्चरिंग ऑफ द फूड, ठीक है ना। और ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, यहीं पे जाके खाना जाएगा। ये मेजोग्लिया है, इनर लेयर। ये आउटर लेयर जो एपिडर्मिस है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म में हमने दिखाया है, दो डायग्राम है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये गैस्ट्रोडर्मिस है, ये मेजोग्लिया है, ये बाहर वाला एपिडर्मिस, टेंटिकल्स, माउथ और एनस, ठीक है। तो ये जो है पॉलीफॉर्म है। पॉलीफॉर्म कैसे होते हैं? ट्यूब शेप होता है और सिलिंड्रिकल होते हैं। अगर हम बात इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करें, ये यूजुअली फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड रहते हैं एक जगह पे, या तो वो सॉलिटरी रहेंगे या तो वो कॉलोनी में फॉर्म में कॉलोनियल फॉर्म रहेंगे, कॉलोनी में गुच्छे में रहेंगे, जैसे कि मैंने ब्रेन कॉरल वाला दिखाया था, कॉरल वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम बात ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की करें, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या एनिमल्स क्या करते हैं, पहले पॉलिप फॉर्म जो है पहले एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तब मेडुसे फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, और फिर जो मेडुसे फॉर्म है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तब पॉलिप बनाते हैं। तो दैट मीन्स ऑल्टरनेट हो रहे साइकिल, पॉलिप से मेडुसा बन रहे हैं और फिर अगेन मेडुसा टू पॉलिप बन रहे हैं। पॉलिप से मेडुसा क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, जैसे फ्रेगमेंटेशन होगा, बडिंग होगा, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या फॉर्म करेंगे? पॉलिप स्टेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स नाइटेरियंस में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं मेडुसा फॉर्म। मेडुसा क्या है? इट इज अम्ब्रेला शेप, जैसे छत्ते की शेप में होता है, जैसे कि जेलीफिश हो गया, ठीक है। ये जनरली फ्री स्विमिंग है, देखिए इनके पास ये अम्ब्रेला शेप है और इनके पास इस तरीके से जेली जेली टाइप ऑर्गेनिज्म है, ये जेलीफिश है। तो ये क्या फ्री स्विमिंग है, ये फ्री स्विमिंग आराम से स्विम करते हुए चल रहे हैं, और हमेशा ये सॉलिटरी है, मतलब ये गुच्छे में नहीं रहते हैं, सिंगल सिंगल रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेलीफिश जैसे एग्जांपल क्या है? जेलीफिश, ओके, क्लियर है अबाउट दैट। चलिए अब हम बात करते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है? इट इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। कुछ नाइडेरियंस में ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो क्या कहते हैं? पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप से मेडुसा हुआ, मेडुसा से पॉलिप हो गया, इस वजह से इनको क्या कहते हैं? कि मेटाजेनेसिस शो कर रहे हैं। दैट मीन्स बोथ, दोनों ही पॉलिप और मेडुसा क्या डिप्लॉयड हैं। पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? मेडुसे को एसेक्सुअली, और मेडुसा क्या करते हैं? पॉलिप फॉर्म करते सेक्सुअली। एग्जाम्पल क्या? ओबेलिया, सी फर, सी फेदर, सी पैन, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है सिलेंड्रेटा के हैं। अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, तो पहले प्लेनुला लार्वा, लार्वा होगा, उसके बाद सेकंड हाइड्रोला लार्वा होगा, एंड दैट विल फॉर्म ए कंप्लीट फुल ओबेलिया। हाइड्रा होगा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओके। चलिए लार्वल स्टेजेस के बाद एक कंप्लीट फुल ओबेलिया फॉर्म होगा। क्लियर है यहाँ तक अबाउट द मेटाजेनेसिस? किसको कहते हैं मेटाजेनेसिस? जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा बटन पॉलिप एंड मेडुसा, और कुछ नाइडेरियंस में पाए जाते हैं, और बोथ पॉलिप और मेडुसा क्या है? डिप्लॉयड है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीमोर्फिज्म। पॉलीमोर्फिज्म क्या है? द phenomenon ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर and which different functions assigned to different individuals of the colony। phenomenon of division of labor होता है, ठीक है। different functions, जो different functions assigned है different individuals, कि ये कॉलोनी में ये दूसरे फंक्शन होगा, वो ये फंक्शन अरेंज करेंगे, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कॉलोनी में डिवाइड हो गए हैं। दिस इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। एक्सक्यूज मी। मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी को क्या कहते हैं? जोइड्स कहते हैं। गेस्ट्रोजोइड्स क्या है? न्यूट्रिशन शो करते हैं। गोनोजोइड्स रिप्रोडक्शन, एंड डेक्टाइलोजोइड्स इज डिफेंस, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म के पास जो है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इसे अटैक कर रहा है बाहर से, तो इसके पास डिफेंस पावर है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बात हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम बात करें स्केलेटन की, तो इसके सॉफ्ट बॉडी जो है उसके पास क्या होता है? कैल्केरियस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो स्केलेटन है बहुत ही हार्ड होता है, किससे बना होता है? कैल्केरियस स्केलेटन से। जैसे कि कॉरल्स, जैसे कि सब मैंने वीडियो में भी दिखाया और फोटो में भी दिखाया। कॉरल्स देखिए फर्स्ट पेज में ही दिखाया था आपको, दिख रहा है ये कॉरल्स। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से इसका जो शेल है बहुत हार्ड है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना है, ठीक है। तो इसमें क्या है
ये सीक्रेट स्केलेटन ऑफ दिस अराउंड द बॉडी, बॉडी की चारों तरफ क्या स्केलेटन है, CaCO3 का, दैट इज कैल्कुलेटेड स्केलेटन। अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करें तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, तो जनरल बॉडी सरफेस के पास, इसके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है, दैट इज एब्सेंट है इनमें। तो कैसे हो रहा है, बॉडी के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रेशन, गैस एक्सचेंज हो गया, अब एक्सक्रेशन कैसे हो रहा है, ये भी जनरल बॉडी के सरफेस, क्योंकि इनके पास एनस एब्सेंट है तो एक्सक्रेशन ये कैसे करेंगे, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही करेंगे। दैट मीन्स स्पेशलाइज एक्सक्रेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है, एब्सेंट है। एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट मेनली क्या है, एमोनिया है। दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स which who excrete as ammonia as their excretory waste, they are known as ammonotelic organisms, okay। तो ये एमोनिया को एक्सक्रेट करते हैं, इनका एक्सक्रेटरी मैटर है, ठीक है। अब हम बात सर्कुलेशन की करें तो बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, सिलेंड्रन कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जो कि जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी वही डाइजेशन में हेल्प कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये डायग्राम देखिए, दिख रहा है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, तो इसका काम क्या है, वो फूड को डाइजेस्ट करेगा और बाकी के बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका किसका काम है, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। चलिए अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स है और एंड द प्रोसेसेस को कहते हैं नर्वस सिस्टम है। सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट है इनके पास, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने येलो कलर से लिखा है स्टेटोसिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इट मेंटेन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म जो फ्री स्विमिंग कर रहे हैं जो समुद्र में, तो उनकी बॉडी बैलेंस होनी चाहिए, तो इसी वजह से इनके पास क्या प्रेजेंट है, स्टेटोसिस्ट, जो बॉडी को बैलेंस रखते हैं और इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ही बैलेंस रहेगी उनकी बॉडी पानी में, इस वजह से इनके पास क्या होता है, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। स्टेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुसा ऑफ ओबेलिया, ठीक है। टेंटाक्युलोसाइट्स क्या है, सेंस ऑर्गन्स है, ऑरेलिया का सेंस ऑर्गन्स क्या है, टेंटाक्युलोसाइट्स। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है विद सिंगल ओपनिंग, दैट इज माउथ, क्योंकि एनस एब्सेंट है इसमें। माउथ कहाँ सिचुएटेड है, कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइपोस्टोम। डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर है, पहले डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, दैट इज एन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड देन इट इज इंट्रासेलुलर, मतलब पहले गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन होगा, उसके बाद बाकी बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दैट मीन्स बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी है डाइजेशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम की। मोस्टली हार्मेफ्रोडाइट एनिमल्स हैं, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन जनरली एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बर्डिंग होगा, छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्म होंगे एंड दैट बर्ड विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे इन पॉलीफॉर्म। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, मेडुसेफ फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात फर्टिलाइजेशन की करें तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या तो एक्सटर्नल होगा, बाहर होगा, या तो इंटरनल होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है इसका मतलब इनके पास लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है और वो लार्वल स्टेजेस के बाद एक न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस एब्सेंट है, दैट मीन्स प्लेनुला और हाइडुला जो है ओपेलिया का लार्वे है, और स्काइफिस्टोमा और इफाइरा जो है जेलीफिश के लार्वा। जब जेलीफिश के पहले लार्वल स्टेजेस होते हैं उसके बाद एक कंप्लीट जेलीफिश फॉर्म होते हैं। यही सेम केस ओबेलिया में भी होता है और सेम केस जेलीफिश में भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिक फीचर की कि ये जो फाइलम है पोरीफेरा से क्या डिफरेंशिएशन है, और अगर आप नीट एग्जाम में जा रहे हैं तो लास्ट मोमेंट में यूनिक फीचर भी देख लेंगे तो भी चीजें जो है आप एग्जाम में करके आएंगे। सबसे पहली बात, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से शुरुआत हुआ है क्योंकि पोरीफेरा में सेलुलर लेवल था। स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स क्या है, नाइडोसिस्ट और नीडोब्लास्ट क्या प्रेजेंट है डिफेंस और ऑफेंस के लिए। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स विद द डुअल रोल ऑफ एपिथेलियम एंड मस्कुलेचर प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाउंडेड बाय बॉडी वॉल। A simple nervous system in the form of a network nerve cells and fibers. ओके अगर हम एग्जाम्पल बड़ी एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा जैसे कि फ्रेश वाटर पॉलिप हाइड्रा वुल्गैरिस, ओपिलिया सी फॉर हाइड्रा वुल्गैरिस, ऑरेलिया जेलीफिश, पाइजेलिया पोर्टुगीज मैनाफिया, एडामशिया, सी एनिमोन, ट्यूबिपोरा ऑर्गन पाइप कोरल, मेनरिना ब्रेन कोरल, कोरेलियम रेड कोरल, प्रीसियस स्टोन। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं और जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, यूनिक फीचर देख लीजिएगा एट द एंड,
फर्टिलाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इनके पास, इनके बॉडी पार्ट्स क्या है, बॉडी प्लान क्या है, गैस एक्सचेंज क्या है, स्केलेटन किससे बना हुआ है, मेटाजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट्स हो आप पोस्ट कर सकते हैं। वेरी फ्री एंड हैप्पी टू हेल्प यू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू फाइलम। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।